changes during changes during changes during changes during मेस्ट्रुअल साइकिल। इस मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, सारे के सारे। पेन रख दो, नोटबुक बंद कर लो, पेन रख दो, नोटबुक बंद कर लो, कोई नहीं लिखेगा, समझेंगे इसको, है ना। चेंजेस यहाँ पर समझ लेंगे, आगे समझ में आ जाएगा। पूरी मेसो साइकिल इसी से रिलेटेड है आपकी। यहीं पर मैं पूरा ओवरव्यू करा दूंगा, कल वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा एक एक करके, ठीक है। चेंजेस, दो तरह के चेंजेस मिलेंगे, सब लोग पहले समझने पे ध्यान देना। दो तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर। एक चेंजेस रहेंगे आपके ओवरी के अंदर, तो हम बोलते हैं ओवेरियन चेंजेस। और दूसरे चेंजेस देखने को मिलेंगे यूट्रस के अंदर, जिसको बोलते हैं यूटेराइन चेंजेस। क्या नाम देते हैं इनको? यूटेराइन चेंजेस के नाम से जानते हैं, है ना। इनके अंदर टोटल मेसोसाइकिल में 5 फेज देखने को मिलती हैं, जिसमें ऐसे 2 फेज इसमें रहेंगी, 2 फेज इसमें रहेंगी, और 3 फेज पड़ेंगे इसके। 3 फेज किसके अंदर पड़ेंगे? यूटेराइन चेंजेस। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? चलो, जो ओवरी ओवेरियन है, इसके अंदर 2 फेज कौन सी होंगी? एक होगी आपकी फॉलिक्यूलर फेज। कौन सी होगी? सबसे पहली वाली जो फेज होगी, नाम याद कर लो, फॉलिक्यूलर फेज, बहुत काम आएगी। पहली फेज ओवरी के अंदर कौन सी आती है? फॉलिक्यूलर फेज। और दूसरी कौन सी आती है? ल्यूटियल फेज। दूसरी कौन सी आती है? ल्यूटियल फेज। ओवरी के अंदर 2 फेज देखने को मिलती है, पहली वाली का नाम क्या है? फॉलिक्यूलर। दूसरी वाली फेज का नाम क्या है? ल्यूटियल फेज। क्लियर है? पहली फॉलिक्यूलर फेज, दूसरी ल्यूटियल फेज। यूट्रस के अंदर 3 फेज देखने को मिलती हैं, यूट्रस के अंदर 3 फेज देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली आती है ब्लीडिंग फेज। पहली कौन सी होगी? ब्लीडिंग फेज। दूसरी कौन सी होगी? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। और तीसरी कौन सी होगी? सिक्रेटरी फेज। तीसरी कौन सी होगी? सिक्रेटरी फेज। तो 3 फेज। ब्लीडिंग फेज को मैंने और किस नाम से जाना था? मेस्ट्रुअल फेज बोला था ना मैंने, मेस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, एमपीएस। डॉक्टर एमपीएस देखे हैं क्या स्कूल? एमपीएस स्कूल आते जाते निकलते टाइम देखे होंगे, डॉक्टर एमपीएस स्कूल। मेस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी, एमपीएस। तो 2 फेज देखेंगे हम किसके अंदर? ओवरी के अंदर। और 3 फेज पढ़ेंगे किसके अंदर? टेराइन के अंदर, है ना। चलिए, यही पढ़ने वाले हैं, इन पे बहुत ध्यान देना है आपको, बस इन्हीं पे ध्यान देना है। सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, आगे के जो हम कल पढ़ाएंगे आपको इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। मैंने बताया नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का? नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? 28 दिन। 28 दिन। अब मैं पूछूं, बताओ, फॉलिक्यूलर फेज कौन से दिन चलती है, कितने दिन चलती है? 1 से 14 दिन। ल्यूटियल फेज 14 से 28 दिन। पहले 14 दिन चलेगी फॉलिक्यूलर फेज, लास्ट के 14 दिन चलेगी ल्यूटियल फेज। बीच में ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ये इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। 1 दिन का होता है ओव्यूलेटरी फेज, 14वां दिन 1 दिन का होता है ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ 14वें दिन पे क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। फॉलिक्यूलर फेज एंड, ये पेन मैंने तो नहीं चलाया यहाँ। फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। अब ध्यान दो, पहले 14 दिन कौन सा चल रहा है ओवरी के अंदर? लास्ट के दिन कौन सा चल रहा है? कौन किससे पहले चल रहा है? ओव्यूलेशन से पहले। ओव्यूलेशन से पहले, इसीलिए हम इस फेज को बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी नाम से जानते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब मैं बात करूं प्री ओव्यूलेटरी फेज की, आप किस फेज को समझ जाएंगे? फॉलिक्यूलर फेज को। मैं बोलूं पोस्ट ओव्यूलर फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कौन सी होती है? पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी कौन सी होगी? फेज होगी। क्लियर है क्या इतना? प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन से पहले वाली फेज कौन सी हो गई?
अच्छा मूवी देखने जाते हैं आप, पुष्पा मूवी किस किसने देखी थी? सबने देखी थी, मूवी तो देखी है, मैं एग्जाम सबने। बीच में इंटरवल आता है, खाने पीने जाते, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। इंटरवल जो मिल गया उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ हो गया हमारा, आधी मूवी निकल गई, क्या बोलते हैं? हाफ हो गया। ऐसे ही मेस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पे आ गए हम, उसको भी क्या बोलेंगे? मेस्ट्रुअल साइकिल का हाफ आ गया। क्या आ गया? अब मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितने हाफ होंगे? तो फर्स्ट हाफ और, बताओ फर्स्ट हाफ किसको बोलेंगे? फर्स्ट हाफ किसको बोलेंगे? फर्स्ट हाफ ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल क्या बोला जाएगा? फॉलिकुलर फेज। सेकंड हाफ ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड हाफ ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं? क्लियर है क्या इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। तो अभी हमने केवल इतना ही समझाया, केवल नाम बताएं और ड्यूरेशन बताएं। अब मैं ड्यूरेशन नहीं लिखाऊंगा आपको, जब मैं फॉलिकुलर फेज पढ़वाऊंगा तब, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं, सेकंड हाफ ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज किसको बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज किसको बोलते हैं। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए दूसरी तरफ आ जाओ, ब्लीडिंग फेज के अंदर बताओ नॉर्मल ड्यूरेशन मेस्ट्रुअल साइकिल का कितना? अरे 1 से 5 ब्लीडिंग, मैं बोल रहा हूँ मेस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना? उसे 7, बेबड़े हो बेबड़े, 28 दिन तक। नॉर्मल ड्यूरेशन तो 28 ही है ना, है या नहीं है? उसमें से ब्लीडिंग फेज कितने दिन का आता है, प्रोलिफरेटिव फेज कितने का आता है, सिक्रेटरी फेज कितने का आता है? यार हो आप, हो ना? बताओ इनके भी ड्यूरेशन याद हो गए आपको? ब्लीडिंग फेज का ड्यूरेशन कितना, प्रोलिफरेटिव ड्यूरेशन कितना, सिक्रेटरी फेज का ड्यूरेशन। एक चीज को रिलेट कर लो अब यहाँ पर, क्या को रिलेट करना है आपको? ये 1 से 5, 5 से 14, 14 से 28 को रिलेट कर लो। बताओ पहले 14 दिन ओवरी के अंदर कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज फर्स्ट हाफ ऑफ मेसोसाइकिल में कौन सा चलेगा? फॉलिक्यूलर फेज। अच्छा बताओ इसी दौरान ओवरी यूट्रस के अंदर कौन सा फेज चल रहा होगा? प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा चल रहा होगा? क्लियर है क्या? अच्छा बताओ 14 दिन से 28 दिन के बीच में ओवरी के अंदर कौन सा फेज चल रहा है? ये चल रहा है। यूट्रस के अंदर कौन सा फेज चल रहा है? बस इतनी बात समझ। ओवरी से हार्मोन निकलेगा, यूट्रस पे काम करेगा, वही हार्मोन होगा, ड्यूरेशन उसका सेम है। ड्यूरेशन कैसा है उसका? हार्मोन यहां से आएंगे, काम कहां करेंगे? ड्यूरेशन सेम है उनका। हार्मोन फॉलिकुलर इस वाली फेज में कौन सा हार्मोन काम करेगा? यहां से निकलेगा, एफएसएस निकलवाएगा ईस्ट्रोजन को। तो जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होता जाएगा, फॉलिकुलर नाम क्यों दिया? क्योंकि उसमें होता है फॉलिकल्स मैच्योर। क्या होता है? फॉलिकल्स मैच्योर होता है। तो फॉलिकल्स मैच्योर होगा, उसका एक काम है कि वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन को। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा आपका 14 दिन से पहले। कब बढ़ेगा? अब देखो इधर 14 दिन से पहले कौन सी वाली फेज चल रही है? ब्लीडिंग फेज में क्या हो जाता है? 5 दिन तक एंडोमेट्रियम झड़ गई, ईस्ट्रोजन नहीं था तो एंडोमेट्रियम। अब 5वें दिन के बाद में ईस्ट्रोजन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से आना स्टार्ट हो जाएगा ईस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम फिर से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी प्रोलिफरेटिव में प्रोलिफरेशन होगा, सेल का डिवीजन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? सेल डिवीजन। तो एंडोमेट्रियम की जो सेल झड़ गई थी वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फूल दोबारा से खिलना स्टार्ट हो जाएंगे इसके आंगन में, है ना? दोबारा से फूल। बोले तो 14 से 28 दिन नहीं, 5 से 14 दिन के एंडोमेट्रियम फिर से तैयार होना स्टार्ट हो जाए। ये देखो ड्यूरेशन मैच करना है आपको, ड्यूरेशन। अब बताओ पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज है, उधर सिक्रेटरी फेज है। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होगा? इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और सीक्रेशन कराएगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। वही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहां से कॉर्पस ल्यूटियम से निकल के काम कहां करेगा? एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम पे क्या कराएगा?
अरे वही कॉर्पस ल्यूटियम की सीक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब सीक्रेशन होगा किसका, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। 14 से 28 दिन में पूरी कंप्लीट बना के फेंक देगा फिर से, वही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंप्लीट तैयार कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कोरिलेट कराया है आपको। क्या कराया है, कोरिलेट। ये काम आएगा। आप अभी चाहो तो इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने समझाना था, आपको समझा दिया है। ये बात कंप्लीट है क्या, इतनी इतनी बात कंप्लीट है आपकी। चलिए अब मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ हार्मोन्स कौन से काम करते हैं। हार्मोन्स कौन से काम करते हैं। तो वाली जो फर्स्ट हाफ ऑफ मेसोसाइकिल, इसमें हार्मोन कौन सा काम करता है, FSH। कौन सा हार्मोन काम करता है, ओव्यूलेटरी फेज में कौन सा हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके ये तो फॉलिकल्स को बड़ा करेगा। पहले 14 दिन में खिलाएगा पिलाएगा, बड़ा कर देगा। 14 दिन पे आएगा ये भाई साहब आएंगे और ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे तो ओव्यूलेशन। अब इन्होंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो जो फॉलिकल्स रप्चर हुआ था वो रप्चर पीसेस से क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इस वाली फेज में बनता है। वो कौन कौन बनाता है, ये आया था और ये आया था, दोनों ने मिलके बनाया था कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसमें FSH एंड LH दोनों काम करते हैं। इसमें FSH और LH की वजह से ये वाली फेज चल रही है। क्लियर है। इस वाली फेज में हार्मोन सीक्रेशन होंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट। ठीक है। अब देखो ब्लीडिंग फेज, इसमें कौन से हार्मोन, 28 दिन पे आके क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम पूरी पूरी झड़ जाती है। क्यों झड़ जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम पूरा डिसअपियर हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रुकता। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रुकता तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की फिर से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए क्या आ जाती है, ब्लीडिंग फेज आता है। तो यहाँ पर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों की क्या हो जाती है, कमी। इसलिए ब्लीडिंग जाती है, इसलिए ब्लीडिंग फेज आती है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज में फिर से एंडोमेट्रियम बनेगी, यानी कि ईस्ट्रोजन आएगा। ओनली और ओनली ईस्ट्रोजन आता है। कहां से आता है ईस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम तो 14 दिन के बाद बनता है मेरी माते, अभी बताया था मैंने। जब ओव्यूलेशन होगा उसके बाद ही तो बनेगा है। वेरी गुड, अभी पकड़ा ना, मैंने बताया आपको। यहाँ पर क्या हुआ था, FSH रिलीज करा रहा था, वो मैच्योर करा था फॉलिकल्स को। तो फॉलिकल्स वही जो मैच्योर होता जा रहा है वही ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है स्मॉल क्वांटिटी में। तो ओव्यूलेशन से पहले ईस्ट्रोजन मिलेगा आपको, तो वो ईस्ट्रोजन क्या कराएगा, यहाँ पर ईस्ट्रोजन क्या कराएगा, इसकी प्रोलिफरेशन कराने लगेगा। तो इसमें ओनली और ओनली ईस्ट्रोजन काम करता है। ईस्ट्रोजन अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर आपको कोरिलेट करके मैंने, फॉलिकल्स मैच्योर होता जाएगा ईस्ट्रोजन निकलता जाएगा। तो यहाँ से ईस्ट्रोजन निकलेगा, काम कहाँ करेगा, प्रोलिफरेटिव पे, है ना। और उसके बाद आ गया सीक्रेटरी फेज। इसमें दोनों हार्मोन काम करते हैं, ईस्ट्रोजन कौन सा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन मिलके काम करेंगे। कहाँ से आते हैं ये हार्मोन, ये कहाँ से आते हैं, सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इस वाली फेज में बन गए ना कॉर्पस ल्यूटियम। ड्यूरेशन तो सेम है इसका और इसका, ड्यूरेशन तो सेम है। तो यहाँ से जो हार्मोन्स निकले, कॉर्पस ल्यूटियम ने जो निकाले हार्मोन, यानी जो FSH LH ने तो ये फेज चलाई थी, इस फेज में हार्मोन्स निकले थे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो काम करते हैं इस वाली फेज। दोबारा से फिर प्रिपेयर कर एंडोमेट, फिर से बन जाएगी, रेडी हो जाएगी, या तो फिर से झड़ जाएगी या फिर इम्प्लांटेशन भी काम होंगे। फिर से इम्प्लांटेशन हो सकता है उसमें, या फिर से झड़, अगर ओव्यूलेशन हुआ उस टाइम पे कोइटस एक्टिविटी की होगी फीमेल ने, प्लांटेशन के लिए रेडी है, और कोइटस एक्टिविटी नहीं हुई है तो फिर वो झड़ने के लिए। ये वाली साइकिल आपकी कंटिन्यूअस